प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि इस रास्ते को हम सही तरीके से समझ पाएं। इंसान जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ता है, इंसान सत्संगों में जाता है, कुछ सुनता है प्रभु के बारे में और चाहता है कि उसकी जानकारी रूहानियत के रास्ते के साथ असली जीवन इंसान को कैसा जीना चाहिए उसकी जानकारी उसको मिलती रहे। और हम देखते हैं कि हिस्ट्री की ओर देखें तो कई संत महापुरुष आए और बहुत कुछ उन्होंने अपने वचनों के ज़रिए प्रभु को पाने का रास्ता, ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने का रास्ता समझाया है। हम ये भी देखते हैं कि चंद महापुरुष ऐसे भी आए जिन्होंने सिर्फ प्रोस के ज़रिए नहीं लेकिन कविता के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में भी इस रास्ते को समझाने की कोशिश की। और वो महापुरुष जिन्होंने कविताओं का, गज़लों का सहारा लिया, वो फिर चंद लफ्ज़ों में ही बहुत कुछ हमें समझाते चले आए। जब हम उनके लफ्ज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिखे हुए जो वर्सेस हैं या शेर हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो उनमें हमें बहुत से गहरे मीनिंग मिलते हैं। और बहुत सी बार अगर एक ही वर्स को हम कई दिन तक समझने की कोशिश करें तो नई नई चीज़ें उसमें से हमारे सामने निकलती चली आती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से सत्संग भी किए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से उन्होंने रूहानियत के रास्ते को पोइट्री के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए समझाया है। और जब उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो उन्होंने पोइट्री लिखी है, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने रूहानियत का रास्ता बड़े आराम से खुलना शुरू हो जाता है। और जब उनके लिखे हुए वर्सेस पर हम ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर कितने गहरे और भी मीनिंग्स संत दर्शन सिंह जी महाराज ने डाले हुए हैं। तो मैं आज एक उनका शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है समझाने के लिए कि ये जो सृष्टि है इसमें अलग अलग किस्म के जीव जीते हैं, तो उनका रिश्ता नाता क्या है। हम इंसान हैं, हम औरों को इंसानी रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि इंसान अलग अलग देशों में बड़े हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग उनके समझ है और अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं। और ये तो सिर्फ इंसान ही है, उसके साथ साथ जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है कितने यहाँ जानवर हैं, कितने किस्म के परिंदे हैं। अगर आप समुंदर की ओर जाओ तो कितने किस्म की मछलियाँ, तरह तरह की मछलियाँ। जब हम बाग बगीचे में जाते हैं, कितने किस्म के फूल हैं, कितने किस्म के पेड़ हैं, कितने किस्म के फल हैं। तो इंसान सोचना शुरू होता है कि ये सब है क्या, इसका रिश्ता नाता क्या है, ये जो सृष्टि प्रभु ने रची हुई है, ये है क्या। और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो जब बाहर से हम सबको देख रहे होते तो हमें हर एक चीज़ अलग 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 दिखती है। जानवर इंसानों से अलग, परिंदे जानवरों से अलग, मछलियाँ परिंदों से अलग, पेड़ पौधे मछलियों से अलग, परिंदों से अलग, इंसानों से अलग, हर चीज़ अलग अलग लगती है।
और जब ऐसे लगता है तो बहुत से लोग इस दुनिया में फिर सोचते हैं कि क्योंकि हम सबसे अलग हैं तो हमें सबसे बेहतर होना चाहिए। और इस दुनिया की ओर अगर हम ध्यान दें तो हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि हम एक्सेल करें, औरों से बेहतर हों। हर एक बच्चे को उसके माँ बाप यही कहते हैं तुम क्लास में फर्स्ट आना, चाहे क्लास में 20 बच्चे हों, 40 बच्चे हों, 60 बच्चे हों। तो बच्चों के अंदर शुरू से हम डाल देते हैं कि जितने भी और हैं जिनको तुम अपने जैसा समझते हो, कि बच्चे उस उम्र के इकट्ठे पढ़ने को जाते हैं, कि हमें सबसे अलग होना है, हमने सबसे बेहतर होना है। और उस प्रोसेस में हम सबके अंदर ये भाव आ गए हैं कि मैं औरों से अलग हूँ। और जब ये भाव इंसान के अंदर आ जाता है कि मैं औरों से अलग हूँ, तो फिर वो कोशिश करता है कि अपने लिए चीज़ें ज़्यादा करे, औरों के लिए उसको फिक्र नहीं रहती। उसको लगता है मेरे लिए चीज़ें सब अच्छी हों। और हम जिसे डुअलिटी कहा गया है, एक और दो, उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम्हें सबसे बेहतर होना है, तुमने सबसे अच्छा बनना है, तुमने कमाना सबसे ज़्यादा है, तुमने ज़िंदगी में ऐसे काम करने हैं कि लोग तुम्हें बहुत समझें। तो जो हमारा सारा पैटर्न है सोचने का, कुछ करने का, कुछ बोलने का, वो इस पर ही निर्भर हो गया। तो संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो हमें असलियत क्या है उसको समझाते हैं। वो बताते हैं कि अगर हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो जो असलियत है, जो हमें समझनी चाहिए, जिसे समझने के लिए प्रभु ने हमें ये रूप दिया है, उसकी जानकारी के बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे। वो समझाते हैं कि एक सुनहरा मौका है जिसे हमें गंवाना नहीं। और महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं बार 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 वो हमें यही समझाते हैं कि एक पिता एकस के हम बालक है, एक ही पिता परमेश्वर है जिसने सृष्टि रची। हम सब उसी के परिवार के संतान हैं, चाहे हम इंसानी रूप में हों, चाहे जानवर के रूप में हों, चाहे किसी और रूप में हों, लेकिन हम सब उसी परिवार के सदस्य हैं। अब ये सुनने में तो इंसान सुन लेता है लेकिन इसका अनुभव करता नहीं, क्योंकि इंसान यही सोचता रहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मुझे सबसे बेहतर होना है। आप घरों में देखते रहो और सोसाइटीज़ में भी देखो, हर एक को लगता है शायद मेरे को तकलीफ़ें हो गई, औरों का काम अच्छा हो गया, और उसी मोड में हम पूरी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। लेकिन महापुरुष जब भी आते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि हर एक कण कण में प्रभु बस रहे हैं और हम उनका रूप हर एक कण में देख सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर के जरिए इस पहलू को बड़ा खोल के समझाया ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी है, ताकि हम अपने मकसद की ओर कदम तेज़ी से बढ़ा पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी यहाँ फरमा रहे हैं कि हर एक ज़र्रा सहरा है आईना खाना, हजूम में जलवा से हैरान है तेरे दीवाने, कि हर एक ज़र्रा सहरा है आईना खाना। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हर एक पार्टिकल है, जो हर एक इंसान है, जो हर एक जानवर है, जो हर एक परिंदा है, जो हर एक पानी में तैरने वाले जो मछलियाँ हैं, हर एक पौधा है, फल हैं, फूल हैं, और जो भी छोटा से छोटा कण है, वो एक आईना खाना का मतलब कि हाउस ऑफ मिरर्स, कि जो शीशा है उसका वो एक घर है। और आप में से कई जब हम जब छोटे थे तो बहुत बारी वो जो हाउस ऑफ मिरर्स में जाते थे तो वहाँ पर जाओ तो अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखती हैं। कोई यहाँ से रिफ्लेक्शन दिख रही है, कोई यहाँ से दिख रही है, कोई यहाँ से दिख रही है, कोई यहाँ से दिख रही है।
तो फरमा रहे हैं कि हजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने, कि जो इतनी ये रिफ्लेक्शंस हैं, ये किसकी रिफ्लेक्शंस हैं? कि पिता परमेश्वर की हैं, कि हर एक जीव में प्रभु बस रहे हैं। और जब हम किसी को देखते हैं भारी रूप से, चाहे हमें अलग दिखाई दें, जब हमारी अंदरूनी आँख खुल जाती है, जब हम रूहानियत के रास्ते को समझ पाते हैं, जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जब ये शिव नेत्रा, ये दर्शन द्वार खुलता है, तो फिर जब हम किसी को देखते हैं तो वहाँ पर हमें प्रभु के रूप के दर्शन होते हैं। और जिसको प्रभु के दर्शन होंगे वो तो इंसान खुशियों से भरपूर होगा। उसकी ज़िंदगी में ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ़ है, और उसका ज़िंदगी प्यार से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है। और उसके कदम इस ज़िंदगी में से ऐसे गुजरते हैं जिस अवस्था को बहुत संत महापुरुषों ने जिन्नू की अवस्था कही है। जिन्नू की अवस्था वो है जिसमें इंसान खुशी से भरपूर है, उसको किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं। उसे मालूम है कि वो अपने जो उसके महबूब है, जो पिता परमेश्वर है, उसके अंग संग है। तो इंसान को मालूम है कि वो प्रभु के अंग संग है, और जब प्रभु के अंग संग होगा तो खुशियों से भरपूर होगा। प्रभु के आसपास ना कोई तकलीफ हो सकती है, ना कोई दर्द हो सकता है, ना कोई दुख हो सकता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जब हम इस सृष्टि की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ये जानना है कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहे हैं। हमें जानना है कि हर एक जीव पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हमें जानना है कि अगर प्रभु को पाना है तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। ये नहीं कि प्रभु कहीं पहाड़ पर बैठे हैं, कहीं समुद्र के अंदर बैठे हैं, कि पिता परमेश्वर को हम अंदर की दुनिया में पा सकते हैं। किसी ने एक संत महापुरुष से पूछा कि आपने प्रभु के घर को देखा है? तो आप तो बहुत पहुँचे हुए हो। तो उनका हाँ, मैंने प्रभु के घर को देखा है। तो उनका हमें क्या आप प्रभु के घर को दिखा सकते हो? कैसा है? तो कहा हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उनका आप बताओ प्रभु का घर कैसा है? तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। जैसे इंसान का शरीर होता है, तो शरीर, हाथ, पाँव, सिर, जो बता रहे थे उस आदमी ने कहा ये तो आप तो इंसान के को खाली एक्सप्लेन कर रहे हो। तो उस महापुरुष ने ये समझाया कि प्रभु इस आकार के अंदर जी रहे हैं कि जो हमें ताकत दे रही है, जो हमें ज़िंदगी दे रही है, जो हमारी जान है, वो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। और वही हमारा असली रूप है। जब वो एक आकार में होती है तो वो आकार चलना फिरना शुरू कर देता है। जब वो दूसरे आकार में होती है तो दूसरा आकार चलना फिरना शुरू कर देता है। और उन संत महापुरुष ने ये भी समझाया कि ज़िंदगी का मकसद है कि उस आत्मा का अनुभव करना, और फिर परमात्मा जो कि इस शरीर में बस रहे हैं उनके साथ उस आत्मा का जोड़ करना, मेल मिलाप करना, ताकि वो मकसद जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं वो पूरा हो जाए। जो इंसानी चोला है, इसको रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है, कि जितने भी 84 लाख जियाजून हैं उसमें से सबसे उत्तम है, क्योंकि इस चोले में प्रभु ने वो सब दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो जब इंसान को ये समझ में आती है कि हम सब एक ही हैं, और ये भी समझ में आ जाती है कि जो शरीर हमको दिया गया है, जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे पिछले कर्मों के लिहाज से हैं। हमने क्या सोचा, हमने क्या बोला, हमने क्या कार्य करा, उसके लिहाज पे जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो चलती है। तो फिर इंसान को ये समझ में आना शुरू होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है
अगर उसमें से 75% पहले से हो रहा है और 25% हमें फ्री विल दी गई है, तो हम जो पीछे का हो गया उसको तो कुछ कर नहीं सकते। जब अपने पिछले जन्म में कुछ सोचा, कुछ बोले, कुछ कार्य करे। कई बार ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एकदम से तकलीफ़ आ जाती है, समझ में नहीं आता क्यों आ गई। ये भी ज़िंदगी में देखते कई बार खुशी के मौके आ जाते हैं, जब हमने कुछ किया नहीं होता, एकदम से हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सा मिल जाता है। तो ये हमारे कर्म हैं जो पहले से आ रहे हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो अगले हमने कर्म बनाने हैं उनका तो हम ख्याल कर सकते हैं। तो एक वाक्य है जो दर्शाता है कि हम लोग जीते कैसे हैं। ये ज़्यादा दर्शाता है कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो एक कारपेंटर था, तो कारपेंटर एक कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी थी उसमें काम करता था। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो प्रेसिडेंट था उसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि ये जो कारपेंटर था ये बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी तरीके से काम करता था, सारी चीज़ें आराम से करता था। और जैसे मकान बनाता था तो मकान सारे उसके एकदम टिप टॉप होते थे। तो जब भी कोई कंपनी वाला किसी को पहले रखता है, पहले उसको चेक करता है कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है। आफ्टर वाइल वो जब भी कोई मकान बनाने होते थे, इस कारपेंटर को जो भी जॉब दिया जाता था, तो जो ओनर था, जो प्रेसिडेंट था कंपनी का, वो उसको मालूम हो गया था कि ये अच्छा काम करेगा, वो फिर रोज़ आके चेक नहीं करा करता था उसको। तो कई साल गुजर गए, इस कारपेंटर की उम्र भी थोड़ी बड़ी। तो एक दिन उसने सोचा कि अब मैं रिटायर हूँ। तो वो जो ओनर था कंपनी का उसके पास गया, उसको कहा कि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ और मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करूँ और मैं काम मैं छोड़ूँ। तो जो कंपनी का ओनर था उसने कहा ठीक है, तुम रिटायर होना तो ठीक है, पर एक मेरा काम कर दो, जाने से पहले एक घर मेरे को और बनवाना है, वो तू बना दे। अब क्योंकि कारपेंटर ने सोचा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, उसका दिल नहीं था घर बनाने में, लेकिन वो ओनर को ना नहीं कर सका। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जब घर बनाना शुरू करा, उसका दिल बनाने में नहीं था, तो उसने घर बनाने में कुछ शौक नहीं दिखाया। जो लकड़ियाँ लेनी थी, नहीं तो वो पहले बहुत अच्छी लकड़ी लेता था, कई बार उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो उसको लकड़ी जो अच्छी की लगा, टाइम ज़्यादा लगा, उसने कहा जो भी मार्केट में उठा के ले आओ उसको लगा दो। अब जब आप घर बनाओ तो लकड़ियाँ जब होती हैं तो उनको नेल्स लगानी पड़ती हैं, कीलें लगानी पड़ती हैं, और वो भी कहाँ कहाँ लगाओ, कैसे लगाओ। तो उसने जितना लेट्स से अगर किसी जगह पे 10 लगाने, उसने कहा 5 से गुजारा कर लो कि जल्दी काम होगा। और उसने ऐसे करके, जैसे विंडोज़ अगर लेनी है तो जबकि कहानी है तब भी शायद एनर्जी एफिशिएंट विंडो मिलती होंगी, तो एनर्जी एफिशिएंट विंडो लेने की जगह है, बजाय वो वैसी जो भी उसको मिली मार्केट में ले आया, खिड़कियाँ वो भी लगा दी उसने, दरवाजे भी, तो उसको जो भी बाजार में मिला उठा के ले आया, दरवाजे भी वो भी उसने लगा दिए। और उसने घर अपनी तरह से कहा जल्दी जल्दी बनाऊँ ताकि मैं रिटायर हो जाऊँगा। जो ओनर था, क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि घर एकदम बढ़िया बनाता है ये, उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहा है। तो जब घर बन गया तो कारपेंटर ने ओनर को बुलाया कि जी हाँ घर बन गया, मैं रिटायर हो जा सकता हूँ। तो ओनर ने कहा हाँ मुझे तो बड़ी खुशी है तुम रिटायर हो रहे हो, और ये लो चाबी है, घर तुम्हारा है। तो तुमने इतने साल काम करा है, तो मैं चाह रहा था कि तुमको अच्छा सा घर मिल जाए ताकि तुम आराम से रहो, मुझे पता है तुमने बहुत अच्छा घर बनाया होगा। अब अंदर से उसको शर्म आनी शुरू हो गई, उसको लगा ओहो ये क्या हो गया। तो ऐसे ही हम लोग भी ऐसे करते हैं, हमें समझ भी आ जाए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुम करते क्या है। हमको सबको पता है कि प्रभु को पाना है तो भजन अभ्यास करना होगा, अंदर की दुनिया में जाना होगा, लेकिन कितने लोग हैं जो जाते हैं। हम रोज़ाना सोते नहीं ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, और 90% यूजलेस होते हैं, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें लगता है सवेरे उठते सबसे पहले फ़ोन को देते हैं, यार किसका आया मैसेज, फटाफट जवाब दें। और इन द प्रोसेस ये तो एक है, और इतनी दुनिया की चीज़ों में इंसान फंसा रहता है कि मालूम है कि जो कुछ भी यहाँ करेंगे यहीं रह जाएगा। पैसा कमाने के लिए इतनी भागदौड़ इंसान करता है, कुछ पैसा जाता नहीं उसके साथ, बच्चे बाद में लड़ाई झगड़ा करते हैं।
इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम मिला। सबकी फैमिली में वही हिसाब किताब है। और जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें कुछ सीखना चाहिए। महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि ये मौका जो हमें मिला है इंसानी चोले में होने का, ये एक सुनहरा मौका है। अगर आप ये सोच लो कि जितनी, वो कहते हैं 84 लाख जिया जून है, अगर हर में से जाना पड़े, हर एक जून में से जाना पड़े, उसके बाद फिर मौका मिले इंसानी चोले में आने का, तो आप सोच सकते हो कि कितने लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, तभी हम इस अवस्था में पहुंच सकेंगे। तो हमें ये जानना है कि जो मौका में मिला इसका फ़ायदा उठाएं पूरी तरीके से। जो 75% हमने गड़बड़ की थी, नहीं की थी, वो तो कुछ बदल नहीं सकते, तो हो गया जो हो गया, वो इस ज़िंदगी में होगा हमारे साथ। अभी 25% हमारे पास फीवर है कि जो आगे के लिए तो हम बेहतर करें। अगर उसमें हम भजन अभ्यास करेंगे, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे, उनसे एक में होंगे, तो फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। और उसमें अगर हमने प्रभु की ओर ध्यान नहीं किया, दुनिया की चीज़ों में लगे रहे, तो फिर से 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकनी शुरू हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें खोल खोल के समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को हम अपने भीतर जान सकते हैं। दुनिया में जब जीते हैं तो सब रूप प्रभु के हैं। जैसे हाउस ऑफ मिरर में जाते हैं, जैसे आईना काना किया गया, तो वहाँ अलग अलग रूप हमें अपने दिखाई देते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हर एक चीज़ में प्रभु के हमें रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं। हम उसे देखें, बाहरी रूप से ना देखें, अंदरूनी आंख से देखें। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और भी फरमाया, शेर की शायद दूसरी लाइन है, कि देखता है क्या ज़ाहरी आंखों से। वो फरमा रहे हैं कि अगर तूने प्रभु के रूप को देखना तो तू भारी आंखों से क्या देख रहा है। हम लोग सोचते हैं ना, इस धर्म स्थान में जहाँ जाएँ वहाँ पर हमने जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो कर लें तो बहुत प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। उस जगह पे जा जाएं, यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ों से जाना पड़ता है, और ये बड़ी अच्छी जगह होगी, यहाँ पे प्रभु जरूर मिलेंगे, क्योंकि इतनी तकलीफ से हम वहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे अंदर वो है कि भाई इंसान जब बड़ी मुश्किल में से जाता है तभी प्रभु मिलता है। लेकिन पिता परमेश्वर हम सबके लिए हमारे अंग संग हैं। अगर हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उनकी जानकारी हम ज़रूर पाएंगे। तो वहाँ पर बार बार हमें समझाते हैं कि प्रभु हमारे भीतर हैं, हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, अंदर की ओर करें, ताकि हम उनसे एक में हो सकें, हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ पाएँ, और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो हम सब जो कि प्रभु की याद में इकट्ठे हुए हैं, हम सब जो चाहते हैं कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, हम सब जिनका ध्यान प्रभु की ओर हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम असलियत की जानकारी पाएँ। असलियत ये है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। उनको पाने के लिए हमें ध्यान बाहर से हटाना होगा। उसे हम मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, भजन सिमरन कहें, ध्यान ठिकाना कहें, किसी भी नाम से पुकारें। उसके लिए हम बाकायदा कि जब समय देंगे तब हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब कुछ भी इस दुनिया में करना, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि आपने पियानो बजाना सीखना है, तो भी आज मैं पियानो सीखने जा रहा हूँ क्लास में, तो मेरे को बहुत कुछ आ जाएगा। बड़े साल लगते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो। घर में आके आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो आपके टीचर समझाते हैं, ये उंगलियां ऐसे रखो जी, ऐसे रखो जी, वो बड़ी नज़ाकत से बताते हैं कैसे रखनी है उंगलियां, और इसको यूं उठाओ, इसको यूं, और दे टेल यू ऑल दिस थिंग, राइट, देन यू गेट गुड। तो फिर आप अच्छे हो जाते हैं ना करने के लिए। तो प्रैक्टिस है। सेम थिंग, जैसे हम पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो हम पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फिर सेकंड में, फिर हाई स्कूल पास करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, वो अगर और पढ़ना है फिर बैचलर डिग्री के बाद मास्टर, फिर पीएचडी लेते हैं। ये नहीं पहले दिन में गए हाँ जी अब मैं पीएचडी की डिग्री ले लूँगा। इट ऑल टाइम लगता है हर एक चीज़ को, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दुनिया में कुछ भी पाना है तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। सेम थिंग, अगर हमें पिता परमेश्वर को पाना है, हम कहते हैं वो तो इंस्टेंटली मिल जाए। वो कोई इंस्टेंट टी या कॉफ़ी तो है नहीं कि पानी डाला गरम गरम हो गया काम।
तो हमें प्रैक्टिस करनी है, वी टू प्रैक्टिस टू नो गॉड, वी टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। हर रोज़ बाकायदगी समय निकालना है ताकि हम जो प्रभु के नज़ारे हैं उनको देखें, उनको जानें, उसमें खुशी अनुभव करें, आनंद की अवस्था में पहुँचें। इसीलिए यहाँ समझाया गया है कि हजूम में जलवा से हैरान है तेरे दीवाने, कि आपका जो जलवा है, जो आपकी ये मैनिफेस्टेशंस हैं, इसका हजूम जैसे इसका जैसे बहुत बड़ा, जैसे बहुत सारी ये मैनिफेस्टेशन इकट्ठी हुई हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं कि जो आपको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ कहता है कि जिन्होंने प्यार किया उन्होंने प्रभु को पाया, कि वो आपके इस खूबसूरती में, इतनी मैनिफेस्टेशन में खुशी से भरपूर हो जाते हैं। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर के नज़ारे हमें खुशियों से भरपूर कर देते हैं, अंदर के नज़ारे हमें मस्त अवस्था में पहुंचा देते हैं। अंदर के नज़ारे जो ज़्यादा पता है वही जुनू की अवस्था पा सकता है। जुनू की अवस्था पढ़ लिख के नहीं आ सकती, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ के नहीं आ सकती, कुछ और महापुरुषों के वचन पढ़ के नहीं आ सकते। जुनू की अवस्था अगर पानी है तो अनुभव से आएगी। जो प्रभु का शब्द है, जो हमारे भीतर चल रहा है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उसको हम अनुभव करते हैं तभी हम जाके सही मायनों में अंदर से खुशियों से भरपूर होते हैं। तो उस स्टेज की वो बात कर रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज, कि हम सब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तभी खुशियों से भरपूर होंगे, तभी प्रभु के दीवाने होंगे, तभी उनके प्रेम का अनुभव करेंगे। और जिसने प्रभु का प्रेम पा लिया वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बार 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 हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि प्रेम करेंगे तभी प्रभु को पाएंगे, क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उस महासागर की एक बूंद है, वो प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। तो प्रेम के रास्ते को हमने इख्तियार करना है। और प्रभु का प्रेम बाहर कहीं से मिलेगा नहीं, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, उनकी नज़दीकी पाएंगे, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हम अभ्यास करते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं, ध्यान बाहर से हटाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है, जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें कि तेरा भाना मीठा लागे, कि प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी गुजरे, जिसमें मैं नहीं बट हे प्रभु तेरी रज़ा चले। मेरी जो पिछली संची के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि हम सब के हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कराएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
प्लीज़ लीव ऑफ। हाँ, छोड़ दीजिए जी। जब भी हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो हमें अलार्म नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अलार्म ना दुनिया के टाइम से डिपेंडेंट है। और जब भगवान की याद में इंसान बैठता है तो इसी सोच से बैठना चाहिए कि हे प्रभु, जो आपको ठीक लगा मुझे दीजिएगा। और हमने सोचना चाहिए कि हम लोग तो बड़े बिजी हैं सारे ना, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के बैठे हैं, तो अब आप उठाना आपकी जब मर्ज़ी होगी, हम बैठ गए हैं, आप जब मर्ज़ी उठाना, हमने अलार्म नहीं लगाना, हमने कुछ नहीं करना उठने के लिए। आप तो देखोगे कि आपकी सबके मेडिटेशन बेटर हो जाएंगी। जो मेडिटेशन है प्रभु की देन है, द वर्ड खुदा है, जो खुदा है, वी कांट फोर्स इट। हम नहीं कह सकते कि आज मेरे को ये वाली मेडिटेशन चाहिए, आज मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे पास खाली 17 मिनट हैं, उसमें दिखा दो जो को दिखाना है। जब जो उनका दिल करता है वो दिखाते हैं। जो भाई बहन उस अंदाज में बैठते हैं उनके मेडिटेशन सब बहुत अच्छे होते हैं। जब इंसान बैठता है कि हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपसे तो मेरे लिए बेहतर है, वो आप मेरी ज़िंदगी में डालो, तो हम देखेंगे चीज़ें तब बेटर रहती हैं हम सबके लिए। तो ये प्रभु की सृष्टि है, उनकी रज़ा में जो जीता है, उनके मौज में जीता है, उसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी रहती है। तो प्रभु की मौज में हम दिए हैं, प्रभु की दया मेरी इतनी ज़्यादा है हम सब के ऊपर कि हम उसको ना पहचानते नहीं, हम जानते नहीं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो गई, भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या हमारे कर्म थे पुराने, इस करके हो गई, और उसमें भी परमात्मा ने कितना हमारा साथ दिया, नहीं तो और कितनी गड़बड़ हो जाती, वो इंसान नहीं कभी रियलाइज़ करता। तो हम हर वक्त यही सोचते हैं कि भाई ओहो ये क्यों हो गया गड़बड़। तो प्रभु में हमारे को विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरीके से गुजरेगी। तो मुझे बड़ी खुशी कि आप सब आज यहाँ आ सके हो, और पिता परमेश्वर की दया आप सब पर हो, ताकि आपका जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो प्रोटेक्टिव रहे, सही रहे, और आपके कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं।